आजकल भारत में एक नया उद्योग धंधा काफी फल फूल रहा है। हालांकि वैसे बहुत पुराना है, लेकिन अब इसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इस धंधे में तकरीबन 200-300 ईंटें, 2 तसले रेत, करीब 5 किलो सीमेंट और आधे दिन की मिस्त्री की दिहाड़ी है। इसके बाद उस पर एक हरी चादर डालकर सड़क के किनारे कहीं भी उसे पीर मजार बताकर बैठ जाओ। भारत के लोग इतने भोले को या मूर्ख हैं, शाम तक आपकी लगाई लागत वसूल, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट। इसके बाद पानी भी बिकता है, राख भी बिकती है और जुबान भी बिकती है। नमस्कार दोस्तों, पीर मजार की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। भारत में इस बढ़ते पीर मजार के धंधे पर हम एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जहां हिंदुओं के खून पसीने की गाढ़ी कमाई मुसलमान मजे से लूट रहे हैं और हिंदू इसे आस्था, पूजा, प्रार्थना समझकर लूट रहे हैं। सोचिए किस तरह एक सोचे समझे प्लान के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है। अगर सरकार और लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ वक्त में शायद स्कूल में बच्चे निबंध लिखे कि भारत कृषि प्रधान नहीं बल्कि पीर मजार प्रधान देश है। आइए पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मिट्टी लगा दी गई है और धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। अगर ये 500-600 साल पुराना होता तो मिट्टी नहीं होती। इनको बोलते हैं पीर ये। और ये काम जितने भी आप देख रहे हो रात को चोरी छिपे होते हैं। अब साइड में देख लीजिए, प्योर मिट्टी है, आप देख रहे हो, यहीं की मिट्टी उठा के लगा दी गई है। पीछे आप देखोगे वो जो दीवार देखने पे पेंट करना शुरू कर दिया, ये भी मिट्टी है, आप देख लीजिए। एक समाज जी जान से लगा हुआ है। हमारे अपना जो हिंदू समाज है उनको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब आप ये भी देख लीजिए, ये भी मिट्टी है। ठीक 3 महीने 4 महीने पहले यहाँ पे नहीं थी। ये धीरे धीरे इनको ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली का हाल है। यहाँ संजय वन में स्थित लाल कोट के किले की दीवार के नज़दीक किसी कब्र को कुछ सप्ताह पहले ही हरे रंग के पेंट से कलर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जंगल के बीच इस मजार का रास्ता बताने के लिए रातों रात साइनेज भी बना दिए गए और बोर्ड भी लगा दिया गया। नाम तो अब कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर इस बेनाम दरगाह को हजरत शेख साहबुद्दीन कहा जा रहा है। अब कुछ दिन बाद इनके चेले चपाटे नज़दीक की कॉलोनियों में अफवाह फैला देंगे कि बहुत बड़ा पीर है, जिसके काम ना बने बस चादर चढ़ा कर आए, मत्था टेक कर आए, काम फटाफट बन जाएंगे। कॉलोनी के लोग अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ 3-4 हरे रंग की चादर की दुकानें होगी, खाने पीने की दुकानें होगी, हिंदू भीड़ लाइन लगाकर खड़ी होगी और फिर बाकी का काम नेता अभिनेता पूरा कर देंगे। यही होता आया है। हिंदुओं की अंधभक्ति का कोई भी कहीं भी फायदा उठा लेता है। ध्यान रखिए, आप कितने बड़े धर्मनिरपेक्ष बने रहिए। पीर मजार भगवा नहीं बल्कि हरे रंग की चादर मांगते हैं जिस पर 786 लिखा हो, ताकि उनका मजहब बना रहे। मतलब वो मरने के बाद भी मजहबी इस्लामी ही रहते हैं और हिंदुओं समेत बाकी लोग धर्मनिरपेक्ष बनकर अपना माथा उन पर फोड़ते रहते हैं। ये अपना देश है, इसे कमाल का भारत भी कह सकते हैं। सितंबर 2018 जब हिंदू महिला माँ बेटी से रेप के मामले में आसिफ मोहम्मद, जो कि आंसू महाराज बनकर काम कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया तो इस राज से पर्दा उठ गया था। क्राइम ब्रांच के अफसरों को इस कथित महाराज ने कहा था कि मुस्लिम धर्मगुरु बनने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि हिंदू धर्मगुरु बनने पर। इसके लिए मुझे केवल आसिफ से आंसू महाराज ही बनना था। मेरे ऐसा करते ही धंधा चल निकला और मेरे दरबार में अंधविश्वासी हिंदू लोग नोटों की थैली भरकर मत्था टेकने लगे। ये 1-2 किस्से नहीं है, बल्कि कदम कदम पर मुस्लिमों द्वारा ये धंधा खड़ा किया जा रहा है। धंधा भी इतनी सफाई से कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ से लेकर पंजाब और राजस्थान में इसकी अपार सफलता के बाद यह धंधा देश भर में शुरू कर दिया गया है। इसे पीर खाना भी कहा जाता है। इस पीर खाने में क्या होता है कि पीर के भवन के बाहर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी जाती है और अंदर एक कब्र होती है और कब्र पर 786 अंक की चादर चढ़ाई जाती है। ऐसे ही पंजाब में हमारे सिख गुरुओं की तस्वीर बाहर लगा दी जाती है, अंदर कब्र और कब्र पर वही 786 नंबर की हरी चादर चढ़ाने का काम चल रहा है। यानी लोगों की अधार्मिकता को या पागलपन को या खोखली आस्था, जिसका पूरा फायदा लगातार उठाया जा रहा है। जिंदगी भर जो इस्लाम का नाम लेते रहे, तस्बीह घुमाते रहे, धर्मांतरण करते रहे, जिन्हें मुल्ला, हजरत, मौलाना, मौलवी कहते थे, जैसे ही मरते हैं वो पीर बाबा हो जाते हैं और इनकी कब्र से भी कमाई और धर्मांतरण का खेल शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है किसी को पता नहीं चलता। बड़े सोचे समझे ढंग से इस खेल का आरंभ किया जाता है। 11 सितंबर 2016 दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के जंगल की दीवार को
एक संदिग्ध को कूदते हुए देखा। पुलिस को शक हुआ कोई आतंकी है। तुरंत पीसीआर को कॉल हुई और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। अब जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन करते हुए सुरक्षाकर्मी जब बीचों बीच पहुंचे तो वहां एक मजार देखकर दंग रह गए, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी इस मजार के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। पकड़े गए संदिग्ध का नाम नूरुल था और उसने ये भी दावा किया कि उसके पास पासपोर्ट, मतदाता कार्ड के साथ बिजली का कनेक्शन भी है। सोचिए ये सब सामान वहाँ कहाँ से आए। ठीक इसी फार्मूले के तहत आज देश में हजारों लाखों छोटी बड़ी मज़ारें खड़ी कर दी गई, चाहे इनमें मजार शरीफ हो, अजमेर शरीफ हो, 9 गजा पीर हो, हाजी अली दरगाह हो, जो कुली फिल्म से लॉन्च की गई थी। आज इनका टर्नओवर करोड़ों अरबों में पहुंच चुका है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे आगे का व्यापार इतना घिनौना रूप ले चुका है कि आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे। बताया जाता है आगरा में ऑर्गेनाइज तरीके से आबू उल्लाह दरगाह के पास एक महिला किराए पर दुधमुहे बच्चों के साथ भिखारियों की सप्लाई करती पकड़ी गई थी। इसी तरह इलाहाबाद रेलवे स्टेशन स्थित मजार के पास भीख मांगने के लिए किराए पर बच्चे उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि ये केवल चादर तक नहीं, बल्कि इसकी आड़ में कितना बड़ा गोरख धंधा देश भर में चल रहा है। दरगाह के नाम पर, आस्था के नाम पर, जिसे अकीदा कहा जाता है, चल रहे गोरख धंधे का सबसे विद्रूप शोषणकारी रूप है दरगाहें, जहाँ परेशान हाल गरीब, बीमार, कर्ज में दबे हुए, डरे हुए, लाचार मन्नत मांगने आते हैं और अपना पेट काट कर धन चढ़ाते हैं ताकि उनकी मुराद पूरी हो सके। महिलाएं मजारों के सज्जादनसी, गद्दीनसी, खादिम के चक्करों में पड़कर शोषण का शिकार होती है। ऐसे में मनौती का केंद्रीय मजारे और दरगाह के खादिम और सज्जादनसी मुँह मांगी रकम ऐंठते हैं। अगर कोई श्रद्धालु प्रतिवाद करे तो घेर कर दबाव बनाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, वरना उसकी बेइज्जती करके चढ़ावा वापस कर देते हैं। जियारत कराने, चादर चढ़ाने और तबर्रुख, जिसे प्रसाद कहा जाता है, दिलाने की व्यवस्था करने वाले को खादिम कहते हैं, जिसका एक रेट या मानदेय होता है। अजमेर जैसी नामी गिरामी दरगाह में खादिमों के अलग अलग दर्जे भी हैं। यानी अगर आप उस खादिम की सेवा लेते हैं जिसने कैटरीना कैफ, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे ग्लैमरस सितारों की जियारत करवाई थी, तो आपको मोटी रकम देनी होगी। अजमेर दरगाह के आंगन में दर्जनों गद्दीनसी अपना अपना तकिया सजाए बैठे हैं, जिन पर नाम और पीर के सिलसिले की छोटी छोटी तख्ती भी लगी हुई है। यहाँ पीर लोग अपने मुरीद भगत भी बनाते हैं ताकि जो एक बार आए अगली बार 2-4 और मूर्खों को साथ में फांस कर लेकर आए। मुरीदों की संख्या ही पीर की शान और रुतबा तय करती है। पीर पर मुरीदों द्वारा धन दौलत लुटाने की तमाम कहानियाँ किदवंती बन चुकी है। जिस पीर के जितने धनी मुरीद, उसकी साख और लाइफ स्टाइल उतना ही शानदार बन जाता है। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादान नसी ख्वाजा हसन सानी निजामी ने एक बार फरमाया था कि अगर मैं बता दूं कि मेरे मुरीद मुझे कितना रुपया भेजते हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाएगी। मुरीद हाथ का बोसा लेते हैं और हर बोसे पर हथेली में नोटों की तह दबा देते हैं। कहते हैं कि ख्वाजा हसन सानी निजामी के पिता अपने शुरुआती दिनों में दरगाह के बाहर सड़क पर कपड़ा बिछाकर मामूली किताबें बेचा करते थे। फिर उन्हें दरगाह के अंदर की व्यवस्था में दाखिला मिल गया और वो सज्जादनसी बन गए। कहा जाता है जब वो मरे तो 30 से ज़्यादा जायदादों की रजिस्ट्री छोड़ गए और निजामुद्दीन औलिया के साथ साथ उनके भी सालाना 2-2 उर्स होने लगे, जिनमें उनके मुरीद चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक सज्जादान सीन की मिसाल है। हर दरगाह में दर्जनों सज्जादान सीन होते हैं। आपस में चढ़ावा बांटने के लिए उनके दिन तय होते हैं। ये कमाई सीधे उनकी जेब में जाती है और ये इतना लाभकारी धंधा है कि इसके लिए इनके आपस में कत्ल तक भी हो जाते हैं। अच्छा, अब ये पीर होता कौन है? दरअसल बताया जाता है कि मुस्लिम राजाओं के यहाँ एक अधिकारी होता था जिसे पीर कहा जाता था। अब इस पीर को सूफी उपदेशक भी कहते हैं, लेकिन पीर जिसकी 9 गज के घेरे तक सुरक्षा रहती थी, जैसे आजकल सुरक्षा कमांडो मुख्यमंत्री का घेरा बनाकर चलते हैं। गांव में लगान आदि इकट्ठा करने का जिम्मा पीर का होता था। रेवेन्यू गांव के एक निश्चित स्थान पर सभी लोग उस पीर के पास जाकर मुगलों को टैक्स देते थे। वो टैक्स केवल हिंदुओं पर ही था, जिसको जजिया कर भी कहते थे। जो हिंदू परिवार वह जजिया देने से मना कर देता था तो उस पीर के साथ 9 गज के घेरे में रहने वाले सुरक्षाकर्मी गांव में सबके सामने उस जजिया करना चुकाने वाले परिवार की सबसे सुंदर बहू या बेटी को नंगा करके लाते थे। सबके सामने उसके साथ रेप किया जाता था ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े बाद में देने से मना करने की। सबके सामने हो रहे इस घिनौने रेप के समय
कुछ लोग उस बहू बेटी के ऊपर चादर डाल देते थे, वह गांव के बाकी लोग डर के मारे लगान व जजिया कर पैसा उसी चादर के ऊपर या उसके पास धड़ाधड़ डालते चले जाते थे और हाथ जोड़ लेते थे, सिर झुकाते थे कि कहीं उनके ऊपर भी पीर या 9 गज के घेरे वाले सुरक्षाकर्मी कोई अत्याचार ना करे। जब वो पीर मरे तो आज भी उनकी कब्रों पर पैसा चढ़ा रहे हैं। पता नहीं कब ज्ञान होगा कि अब वो मुगल भी चले गए, पीर भी चले गए, देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र है, संविधान है, हमारे देश में बड़े बड़े मंदिर और तीर्थ स्थल है, पूजा करने से कोई रोकने वाला नहीं है, फिर भी अगर चादर पर पैसे चढ़ाए जा रहे हैं तो इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा। और इसी पागलपन का नतीजा ये है कि कदम कदम पर पीर और मजार बनाए जा रहे हैं। हो सकता है कल आपके घर के आसपास कोई मजार बन जाए और आप अपनी मेहनत की कमाई उस पर चढ़ाने लगे, क्योंकि यही धर्मनिरपेक्षता का अंधकार है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के उपासक आज मंदिरों में ना जाकर पीर मजारों पर 786 नंबर की चद्दर लेकर माथा फोड़ रहे हैं। कम से कम भगवान के मामले में तो आत्मनिर्भर बन जाइए, या इसके लिए भी मुगल पीर ही आपको चाहिए।